नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आर.वी. त्रिपाठी बुक से है ना, नूतन पब्लिशर है। तो हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, शॉर्ट में समझा था कि कंटिन्यूटी होता क्या है ना, तो उस पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 8.1 में हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेंज नहीं हो चलिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गैप ज्यादा हुआ है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, एक्सरसाइज है 8.1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इज द फंक्शन एफ, है ना, इज द फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या है एफ डिफाइंड एस, मतलब जो फंक्शन है उसको डिफाइन करा। फंक्शन का मतलब क्या है, तो एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स यहाँ पे क्या दिया, एक तो एक्स दिया और एक और क्या दिया हमको 5 दिया है। अब जब एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 1 है, दोनों कंडीशन। अब किस पे चेक करना हमको, है ना, इज द फंक्शन डिवाइस, तो किस पे, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू कहाँ पर 0 पर, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो हमको क्या बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना। तो देखो पहले इजी सॉल्यूशन ले लेते हैं, हम लिखेंगे 8 x इक्वल टू 0 पर। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू फंक्शन में से हमारा फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि जब x क्या होगा 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना x है, तो x की वैल्यू क्या है 0 है। 0 क्या होता है, स्मॉलर देन 1 होता है। देयरफॉर हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना आया, x आया। एफ एक्स इक्वल टू कितना आया, x आया। तो 8 है ना, यहाँ पे f0 इक्वल टू कितना होगा 0, f0 इक्वल टू कितना होगा 0। अब बाय टेकिंग लिमिट है ना, बाय लिमिट, हम लिमिट से लेके करते हैं चेक। क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स दिया है, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स दिया, एफ एक्स कितना हमारा x है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ये हमारा क्या आ गया 0 आ। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमको सिर्फ दो कंडीशन याद रखनी है। दो कंडीशन कौन कौन सी याद रखना, पहले लिख देते हैं, है ना। पहला, जब हमको किसी भी वैल्यू के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यू नहीं दी रहे, तो हम राइट चेक करेंगे। क्या चेक करना हमको, आपको ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे a लिख दिया मैंने, इक्वल टू एफ ए आना चाहिए ना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या आना चाहिए, जब हमको क्या दे रहा है, फंक्शन इस टाइप से दिया रहेगा एफ एक्स, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड अलग वैल्यू आ रही, राइट साइड अलग वैल्यू आई, उस कंडीशन में हमको अलग अलग वैल्यू क्या करना है, चेक करना है ना। अब यहाँ पे पॉइंट ही अलग अलग दिए हमको, अलग अलग पॉइंट पे, है ना। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, जो वैल्यू दी रही है उस पर तीनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना। तो अब हमको दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ था, 8 एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ, देखो क्वेश्चन x इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको 1 दिया है, तो एफ एक्स की वैल्यू है ना। तो जब x इक्वल टू 1 है, व्हेन x क्या है इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, x आएगा, है ना। फंक्शन ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, x की वैल्यू स्मॉलर देन या बराबर क्या होगा 1 के बराबर, तो 8 इसकी वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ f1 कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आए। अब लिमिट से करते हैं ना, बाय लिमिट, लिमिट ले करने अपन, तो लिमिट x टेंस टू कितना दिया अपन को 1 एफ एक्स इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे कितना आ गया, लिमिट अपन x की वैल्यू क्या डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो x इक्वल टू कितना पुट करा 1 पुट करा, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही 1 आ रही, तो फंक्शन क्या लिखेंगे हम, फंक्शन
इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है हमको, x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू दिया 2। देखिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 2 दी हुई है। तो x की वैल्यू 2 क्या है, व्हेन क्या लिखेंगे 8x इक्वल टू 2। तो लिखेंगे व्हेन क्या है, x ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ तो fx इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 5 है ना। और क्या है, इट इज कांस्टेंट ना। देखो fx के लिए अपन 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कुछ भी पुट करें, हमें से क्या आएगा 5 आएगा ना। तो क्या इट इज कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। एक तरीका तो ये, और कोई बच्चे नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे इसमें, और क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, एफ 2 इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, और हमने लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन 5। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट लिखेंगे, देखिए एक्स के केस में नहीं है तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ टू इक्वल टू दोनों वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो वहाँ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो और क्वेश्चन करेंगे, आपको और इजीली समझ में आएगा इससे ना क्या वैल्यू होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या वैल्यू दी हुई है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ना। 2 से लेके 13 तक सारे क्वेश्चन के आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी समझना है ना, कंटिन्यूटी पता करना है। तो पहला सेकंड का फर्स्ट क्या दिया हुआ हमको, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, 8x इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बताया, जब भी हमको x की एक एग्जैक्ट वैल्यू देंगे तो हम क्या करेंगे, कौन सी वाली मेथड चेक करना, हमको चेक करना है किस मेथड से, कि लिमिट x टेंस टू गिवन पॉइंट वो इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे पास। तो जब एग्जैक्ट एक पॉइंट दिया है तो हम इस टाइप से उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, फंक्शन क्या हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 8x इक्वल टू 1 इज कितनी आई हमारे पास, एफ एक्स से कितना पुट दिया 2 पुट करा, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ गया, 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना है 7 है। अब हमने लिया लिमिट, लेंगे लिमिट x टेंस टू कितना लिया हमने, x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अप्रोच कर रही है 1 को अप्रोच कर रही है। तो एफ एक्स, अब देखिए एफ एक्स कितना है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस का 3। अब क्या मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नहीं आएगा। तो हम x इक्वल टू डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू, यहाँ पे 1 नहीं है 2 है ना, मैं क्वेश्चन में गलती से लिख दिया भाई, ये कितना 2 है। तो 2 प्लस 3 तो ये कितना आ गया 7 आ। तो मतलब ये हमारा क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ टू, दोनों क्या है 7 आए। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 है समझ। और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड है इसका बी वाला, हमको क्या दिया हुआ है, बी में हमको लिख के दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर। तो 8 किस पॉइंट पे चेक करना हमको, 8 एक्स इक्वल टू 0 पे, 8 एक्स इक्वल टू 0 पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन 8x इक्वल टू 0। तो एफ है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया अपन को एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ 0 इक्वल टू कितना आएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0। अब हमने क्या लिया, लिमिट से सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से डिनोमीटर 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं 0 का स्क्वायर मतलब कितना है 0। तो यहाँ से क्या पता चला लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही 0 है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब इसी में देखिए थर्ड हमको दिया मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन ना थर्ड वाला क्या दिया हुआ सी वाला क्वेश्चन, सी वाला क्वेश्चन दिया हमको एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखो फिक्स पॉइंट दिया हमको एट एक्स इक्वल टू 0 दिया है। अब यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी या छोटी दी होती तो हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो ये, और क्या लिख सकते हैं ना x को अपन चलो इतना नहीं करें और कंफ्यूजन होगा आपको, डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं जो भी हम कर रहे थे। क्या करा हमने डायरेक्ट में बता रहा हूँ आपको, पूरी स्टेप में लिख रहा हूँ। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो मॉडुलस ऑफ 0 कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। और जब हम लिमिट में पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कितना है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x में हम जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 दोनों के लिए कितनी आ रही 0 है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी x माइनस 5 दिया है तो वो आप लोग करिएगा ना, x के लिए कितनी दी हमको 5 दी, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हमको एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2 डिनोमीटर में x माइनस 1, फिर चेक करना है एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। तो हमको दोनों पॉइंट के ऊपर से क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए करेंगे ना। तो एफ x इक्वल टू हमको दिया 8, हम क्या लिख रहे हैं पहली कंडीशन लिख लेते हैं 8 x इक्वल टू 2। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ जगह क्या दिया थे क्वेश्चन इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर सॉल्व करते हैं, कुछ जगह डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना। तो हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस तरीके से ट्राई करेंगे ना। तो 8 x इक्वल टू दिया तो एफ x इक्वल टू कितना दिया हमको x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो एफ x या कितना पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 0 बाई 1, तो कितना आ गया 0 आ गया। अब हम लिमिट लें ना, तो लिमिट के फॉर्म में करते हैं x टेंस टू कितना है 2 एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब x की हमने कितना पुट कर दिया 2 पुट करा 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 कितना 2 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 0 नहीं है 2 x टेंस टू 2 एफ एक्स जो है वो इक्वल टू एफ एक्स f2 के दोनों के लिए 0 आ रही, तो क्या लिख देंगे कंटिन्यूस 8x इक्वल टू 2, है ना। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है। अब चाहो तो इसे आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेके भी कर सकते हैं ना, वो भी सही है ये भी सही है। अब x इक्वल टू 1 की बात करें तो 8x इक्वल टू 1, तो 8x इक्वल टू हम 1 करें तो हमारे पहले फंक्शन की वैल्यू देखो 3 कंडीशन रहती है, या तो f1 एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा लिमिट x टेंस टू कितना जो भी वैल्यू दी रहती है वहां पे, यहाँ पे a लिख लेते हैं, a दिया तो a एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, है ना। दूसरी कंडीशन थी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या
एफ जो भी वैल्यू दी हो तीनों बराबर, तो मतलब हमको एफ ए तो निकालना ही है। एफ ए तो हमको क्या करना, फाइंड करना ही है ना, तो हम यहाँ फाइंड करें। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम, है ना, इससे सिंप्लीफाई करके दिए ही उन्होंने, तो हमने f1 निकाला, तो 1 माइनस टू अपॉन 1 माइनस वन, तो आ गया -1/0, मतलब नॉट डिफाइन है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज है ना, बस फंक्शन नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 1 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। अब देखो थर्ड तो यही था, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, x माइनस 2, और ये क्या दिया 0 एट x इक्वल टू 0 पे, और x नॉट इक्वल टू 2। अब तक देखिए हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे, अब नॉट इक्वल टू दिया, मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं, तो या तो 2 से कुछ छोटा होना चाहिए या 2 से कुछ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, उसके बराबर वाली कंडीशन नहीं दी हो, तो हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगी। अब तक इसलिए नहीं बताया था कि वो क्वेश्चन में ऐसी कुछ कंडीशन दी नहीं थी, है ना। तो अब हम क्या लेंगे, है ना, हम लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखा हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिया, लिमिट x टेंस टू, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट टू है, ये भी 2 होगा, मैंने मेरी गलत लिखा हुआ, 2 है ना, तो 2 है, तो 2 से के लेफ्ट जाना मतलब 2 में से कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब क्या आएगी वैल्यू, 2 के बराबर नहीं होगी तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, डिनोमिनेटर में कितना है, x माइनस 2। अब क्या माइनस करें, तो इसको कैंसिल लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, क्या लिखा हमने, 2 माइनस क्या लिखा, h लिया, है ना, या फिर तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, x माइनस क्या बचा, 2 बचा। फिर x माइनस 2, दोनों में से ऊपर से क्या कॉमन आएगा, मेरा अगली स्टेप में सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे ना, x के लिए 2 माइनस h, अब h के अपन बाद में डिफाइन करेंगे ना, चाहो तो आप यहाँ पे, और चलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको अपन 2 माइनस ही लिख देते हैं ना, 2 माइनस। अब यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 क्या होगा हमारा, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब x की वैल्यू हमको पुट करना 2 माइनस, तो 2 में से क्या माइनस करें, तो 2 में से हम क्या माइनस करते हैं, h माइनस, तो h क्या है हमारे पास, h क्या है, एक स्मॉल सा चेंज, h क्या है, स्मॉल, जिसकी वैल्यू 0 तक अप्रोच करती है, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखा अपन ने, 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस का 1। अब h के लिए क्या 0 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 4 प्लस 1 कितना है 5 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 आई हमारे पास। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट ना, अब हमको यहाँ पे क्या दिया, 0 दिया, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसका लिख लेना, एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर है ना, तो f 2 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 0 दी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू कितनी आ रही है हमारे पास, f 2 के बराबर आई, राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं,
देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस किसके ऊपर है, x इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मान लो 5 के बराबर, तो हमको राइट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ती है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन माइनस का। अब जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू इक्वल टू 0, है ना, दोनों कंडीशन दी हुई है ना, तो हम पहले इसी को निकाल लेते हैं क्योंकि उसको इससे पहले वाले क्वेश्चन को बाद में निकालना ही पड़ेगी। तो लिखेंगे 8x इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस का 1 है, देयरफॉर एफ एक्स 0 की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का, ये हमको गिवन है, तो एफ एक्स 0 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकालना पड़ रही है, क्योंकि 0 के बराबर जब नहीं होगा तो या तो उसके लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, तो हमको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा ना। तो लिमिट क्या लिखा अपन ने, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स कितना आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब 0 माइनस को हम क्या ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, जहां पे x लिखा वहां पे क्या आएगा, 0 माइनस क्या, माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। अब पहले इसको सिंप्लीफाई, 0 में से अब h जाएगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस का h माइनस कॉस माइनस का h। अरे अब हमको फॉर्मूला पता है, तो आप लोग इस साइड लिखिए क्योंकि मेरे को स्टेप के बाद वाली कंडीशन को सॉल्व करना है यहीं पर। चलो लिख ही देते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन h और माइनस का कॉस h। अब h के लिए क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। आप यहाँ पर ही पुट कर सकते हैं, माइनस का 0 है ना, तो 0 माइनस का नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट साइन 0 कॉस 0। तो लिमिट है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन h के लिए कितनी 0 माइनस का कॉस h, तो h है ना, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 के लिए कितनी होती है, 0 माइनस कॉस 0 के लिए कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस का 1 आया, तो और f0 क्या दिया था, माइनस का 1 दिया था, हमको अब क्या चेक करना पड़ेगा, RHS है ना। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लिया अपन ने, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू, जब क्या होगी, 0 से बड़ी होगी ना, हमको दिया था 0 के बराबर क्या होगी, 0 से बड़ी हो छोटी के लिए क्या है ना, नॉट इक्वल टू, मतलब 0 के जब बराबर नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, एफ एक्स के लिए क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है साइन x माइनस कॉस एक्स, ये दिया है। अब हमने क्या लिखा इसे, लिमिट कहाँ गायब हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, तो किसी वैल्यू में 0 प्लस करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h। अब h की वैल्यू कितनी, 0 पुट करी, तो लिमिट लिमिट क्या आएगा हमारे पास, लिमिट हटा देंगे, साइन 0 माइनस कॉस, तो साइन 0 के लिए कितनी हुई 0, कॉस 0 के लिए कितनी 1 है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों के लिए कितनी आई, माइनस की 1 आई, देयरफॉर
इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में हमको रूट दिया है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 6th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है fx इक्वल टू अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करना पड़ेगा ना, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एच अपॉन क्या है x 1। अब यहाँ पे क्या है, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा और जब x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, दोनों कंडीशन हमको दी हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, जब 0 के बराबर नहीं होगा वो 0 के बराबर, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे 8x इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू कितना दिया हमको 1 दिया हुआ, मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक कंडीशन। अब हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 में से 0 में से क्या करना पड़ेगा अपन को माइनस करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू है ना, ये 0 है, 0 में से कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा, इसको अपन 0 बनाया, 0 में से हमको कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा fx। अब हमको क्या करना है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की वैल्यू कितनी है रूट 1 प्लस एक्स माइनस का रूट 1 माइनस एक्स अपॉन क्या दिया हुआ x दिया, तो अब इसकी क्या आएगा x आएगा, लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट 1 प्लस 0 माइनस h, ये है माइनस का रूट, फिर 1 माइनस 0 प्लस h, प्लस h नहीं माइनस h ही आएगा वो भी ना, यहाँ पे क्या दिया 1 प्लस और 1 माइनस h। अब डिनोमिनेटर में कितना आया, ये लाइन अपने आप आ गई है, बार बार आ रही है, जिससे ही करना पड़ेगा, उसकी क्या दिक्कत है ना। यहाँ पे x से क्या लिखेंगे अपन 0 माइनस क्या लिख दिया हमने h। अब जब 0 में से h को माइनस करते हैं तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ है रूट 1 माइनस h, माइनस का साइन रूट 1 माइनस माइनस होगा प्लस का h अपॉन माइनस का h, इतनी वैल्यू है। अब देखिए रूट के h के लिए हम 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 0 आएगा, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर 0, तो रूट आता तो हम क्या करते हैं हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 रूट 1 माइनस h माइनस साइन रूट 1 प्लस h, तो इसी के रेसिप्रोकल से अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो रूट 1 माइनस h प्लस रूट 1 प्लस h, ये क्या हुआ रेशनलाइजेशन हुआ, माइनस का h हैगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन रूट 1 माइनस h प्लस रूट 1 प्लस h, तो a प्लस बी है माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आया 1 माइनस h है ना, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से क्या हुआ रूट हट गया है ना, डिनोमिनेटर में कितना माइनस का h, अब ये है रूट 1 माइनस h प्लस रूट 1 प्लस h है वो n नहीं है ना। अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस का 1 माइनस माइनस h, इधर आया क्या माइनस का h रूट 1 माइनस h प्लस का साइन रूट 1 प्लस h, तो क्या वैल्यू क्या कैंसिल हो गई हमारी, इससे कैंसिल हुआ 1 से 1, तो माइनस से क्या बचा 2h बचा, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो थोड़ा सा और लिखा जाएगा यहाँ पे ना, एक लेफ्ट हैंड लिमिट तो पूरी करें, चलो नेक्स्ट पे करते हैं, लिमिट कहाँ गया हमारे पास लिमिट
x टेंस टू अपन क्या कर रहे थे, माइनस का है ना, एफ एक्स ये वैल्यू कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, कहाँ तक पहुँच गए थे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2h अपॉन माइनस का h, नीचे था रूट 1 माइनस h प्लस रूट 1 प्लस h, ये वैल्यू थी हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या हुआ, h से h को हमारा क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, h से h क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब हम क्या पुट करेंगे, हमने पुट करा क्या, h इक्वल टू 0, डिनोमीटर में 0 पुट करने से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 2 डिनोमीटर में 0 पुट करा, रूट 1 माइनस 0 प्लस रूट 1 प्लस 0, तो 1 का रूट 1 तो 2/2 आया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो क्या दिया था, वो 1 दिया हुआ था, हमको चेक करते हैं। देखो 1 दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आया गिवन वैल्यू के बराबर आ गया है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट r, राइट हैंड लिमिट है ना, RHS मत लिख लेना, आपको RHS की आदत होगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो यहाँ पे आया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx है ना। अब हमारे पास fx की वैल्यू कितनी है, रूट 1 माइनस, क्वेश्चन लिखते हैं, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन क्या दिया हुआ, एक्स दिया। तो वापस यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो हम इसको क्या करते हैं, h के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 है ना। अब यहाँ पे h लिखा है अपन ने, तो क्या आया, 1 प्लस, देखो क्या आएगा, 0 प्लस h माइनस रूट 1 माइनस 0 प्लस का h, डिनोमीटर में कितना आ गया, 0 प्लस h आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, रूट क्या आएगा, 1 प्लस h माइनस रूट 1 माइनस h अपॉन h, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, रूट 1 प्लस h प्लस रूट 1 प्लस h, 1 माइनस h है ना। इसी डिनोमीटर में भी रूट 1 प्लस h प्लस का साइन रूट 1 माइनस h। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे क्या आ गई, लिमिट h टेंस टू 0, देखो दोनों से रूट हटा तो 1 प्लस h माइनस 1 है ना, माइनस का साइन तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का h, डिनोमीटर में क्या बचा, h, रूट के अंदर 1 प्लस h प्लस रूट 1 माइनस h, ये वैल्यू इतने पे ब्रैकेट लाया, गलती से लग गया बड़ा है ना। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आया लिमिट h टेंस टू 0, h बाई h रूट 1 प्लस h प्लस रूट 1 माइनस h, h से h क्या हुआ, कैंसिल। अब h की वैल्यू अपन कितनी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 2h था, h की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0, तो देखिए 2 रूट 1 प्लस 0 प्लस रूट 1 माइनस 0, तो 2/2 आ गया, मतलब कितना है, 1। यहाँ से क्या पता चला हमको कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 जो दिया था वो सब कितना आया, 1 आया, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सिर्फ हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना, पूरी एक्सरसाइज एक जैसी है, बस आपको 1-2 क्वेश्चन से समझ में आए तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, 6th था, अब 7th, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन